हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। तो आज आप लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.1 जो कि आपकी क्लास 10th शारदा प्रकाशन की बुक है। ये आपका न्यू पब्लिकेशन की बुक है अभी तक, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके स्कूल में कौन से पब्लिकेशन की बुक चल रही है, यानी कि कौन सी बुक चल रही है, आपको कमेंट करके बताना है। हम जितने ज़्यादा जिस बुक की कमेंट होंगे हमको वही को पढ़ा देना है, चालू कर देना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अशोक अपनी पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। कितनी आयु की? 7 गुनी आयु का था। तो अब से 3 वर्ष बाद क्या कर, इधर लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, देखिए 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अशोक और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु आपको क्या करना है, बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, दोनों की आयु मान लेना है, ठीक है। पहले आप मान लीजिए अशोक की वर्तमान आयु, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं अशोक की वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु यहाँ आपको लिख लेना है आयु, क्या हो जाएगा, x मान लीजिए, ठीक। उसी प्रकार उसकी पुत्री की मान लीजिए, पुत्री की मान लीजिए कितनी आयु हो जाएगी, y मान लीजिए, ठीक है भाई। क्या करना है आपको, x और y की मान इसमें निकालना होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, मान लीजिए अभी आपकी आयु मान लीजिए कितनी साल है, 10 साल है। एज्यूम करके चल रहे हैं कितने साल, 10 साल है। अब 7 साल पहले आपकी कितनी आयु थी, आप इसमें 7 माइनस कर देंगे तभी तो आपकी 3 वर्ष आयु होगी। बताइए 3 वर्ष होगी ना। आप 7 साल पहले कितने साल के थे, 3 साल के। उसी प्रकार क्या करना है, दोनों को एक बराबर कर लीजिए। पहले एक्स वाई इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए आप वाई कर लीजिए, ठीक है। एक्स वाई दोनों तो बराबर कर लीजिए। अब क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसमें 7 इसमें से भी घटा दीजिए, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है तो इसमें से 7 घटा दीजिए। समझ गया बात को। अब 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु के तो 7 गुना था, उसकी पुत्री की आयु का था, हमने पुत्री को क्या माना हुआ है, तो इसमें 7 इसमें गुणा कर दीजिए। 7 गुना हो जाएगा ना, देखिए क्योंकि देखिए पिता है तो बड़ा ही होगा, ठीक है। और पुत्री हमने क्या कर दिया, 7 से इसमें गुणा कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, x माइनस में 7 इक्वल टू में 7 के अंदर गुणा कर लीजिए, 7y माइनस में 7 7 49 हो जाएगा, यानी 49। x और y को साथ में ले लीजिए तो x माइनस में इधर आ जाएगा 7y हो जाएगा, और जो 7 था उधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 49, और उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा प्लस का 7। तो x माइनस में 7y इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, बताइए यहाँ से 42 होगा। वो भी किसका होगा, माइनस का 42 होगा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको 2 इक्वेशन बनानी है क्योंकि आपको देखिए चैप्टर थर्ड कौन सा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आपको इसमें पेयर बनाना होगा इक्वेशन की, यानी कि 2 होना चाहिए। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब देखिए दूसरी इक्वेशन कैसे प्राप्त करना है, आप क्या कर रहा है, अब से क्या कर, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो अब से का मतलब क्या हो जाएगा, अभी से तो x और इधर y कर दीजिए, ठीक है। और क्या बात चल रही है, 3 वर्ष बाद, ठीक है। 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो इसमें आप क्या कर दीजिए, 3 प्लस कर दीजिए क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। 3 वर्ष प्लस कर दीजिए, कितनी आयु का रह जाए, 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इसमें आप 3 के इसमें गुणा करा दीजिए, ठीक है। तभी क्या बन जाएगा, x प्लस में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y प्लस में हो जाएगा, 3 के अंदर गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x और y को साथ में ले लीजिए तो x इधर आएगा, किस में हो जाएगा, 3y माइनस में हो जाएगा। 9 उसी प्रकार लिखा था, 3 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस में 3y बराबर कितना हो जाएगा, बताइएगा 6 हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इसको सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके लिए देखिए सॉल्व करने के लिए आपको जब भी 2 इक्वेशन बन जाती है, 2 विधि होती हैं आपकी, ठीक है। विलोपन विधि या तो एलिमिनेशन, इसके कहते हैं एलिमिनेशन मेथड इंग्लिश में, ठीक है, या तो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो बताइए कौन सा आपको सरल लगेगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जो आपको विधि नहीं आती उसको भी हम सिखा देंगे, ठीक है। जो मेथड आपको नहीं पता उसको भी सिखा दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपकी क्वेश्चन नंबर आपकी दी गई है सेकंड। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस क्या करते हैं, सेकंड कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि बाई एलिमिनेशन मेथड, यहाँ लिख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, विलोपन विधि। आप यहाँ लिख सकते हैं विलोपन विधि भी लिख सकते हैं, ठीक है। विलोपन विधि, इसमें देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल आपके एक एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन हैं। वो भी का आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, दोनों क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, आपस में घटाना है। तो x माइनस में 7y इक्वल टू में क्या दिया गया है, माइनस का 42 दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करें, इसको घटा देना है। तो आपको x माइनस में 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 6 दिया गया। इसको घटाना है आपको, देखिए ये माइनस से प्लस बन जाएगा और ये प्लस से माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो या तो आपस में कट जाएगा आपका, और आगे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 7y है आपका, ठीक है। प्लस का 7y हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस अब नहीं रहा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4y, 7 से आप 3 घटा देंगे,
क्योंकि माइनस संख्या बड़ी, हमने माइनस का चिन्ह ले लिया इधर। इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो y बराबर बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का 48 अपान में माइनस का, देखिए जो माइनस का 4 से इधर ले इसके नीचे बटे में आ जाएगा ना। माइनस से माइनस काट दिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनाई 8 यानी कि 12 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 12। तो यहाँ देखिए y बराबर किसकी आयु थी, पुत्री की आयु। तो आपने देखिए पुत्री की आयु तो निकाल लिया, कितना निकाल लिया आपने यहाँ से 12 वर्ष निकाल लिया, ठीक है। और चलिए पिता की आयु निकाल लेते हैं, अशोक की निकाल लेते हैं। तो अशोक की कैसे निकालेंगे, चलिए इसी इक्वेशन में रख के निकाल लेते हैं x का मान। तो x माइनस में 7y इक्वल टू क्या दिया गया, माइनस का 42 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसी में रख लेते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल टू में माइनस का 42, इधर आ जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका प्लस का 7y हो जाएगा, माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का 42 प्लस 7 गुणे में y का मान कितना है आपका 12 है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 42 और 12 7 से कितना होता है आपका 84 होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो 84 से 42 जैसे घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइएगा, आपका 42 आ जाएगा, वो भी किसका आएगा, प्लस का 42। तो x का मान आप आसानी से निकाल लिया कि नहीं। तो यहाँ से देखिए अशोक की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई, यहाँ से अशोक की आयु, वो भी वर्तमान आयु हमने x माना था, तो x कितना निकल गया यहाँ से 42 वर्ष, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु कितनी निकल के आई बताइएगा, पुत्री को हमने क्या माना था y, और y का मान कितना निकल के आया यहाँ से 12 वर्ष निकल गया। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको करना था, है ना, कितना आसान क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कर लीजिए यदि आपको नोट करना है तो। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 5 पेंसिल और 7 रबड़ का मूल्य कितना दिया गया, 50 दिया गया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 रबड़ का मूल्य कितना दिया गया, 46 दिया गया है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य बताना है। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक क्या कह रहा है, तो यानी कि एक का बताना होगा आपको। तो क्या करना है आपको, पेंसिल बराबर क्या ले लेना है, पेंसिल बराबर हम क्या मान लेते हैं x, और रबड़ बराबर मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सबसे आसान यही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 रबड़। तो देखिए 5 गुणे क्या कर दीजिए, पेंसिल का रहा है तो x लगा दीजिए, प्लस में 7 रबड़ का रहा है तो 7y कर दीजिए, किसके बराबर हो जाएगा 50 की। क्वेश्चन नंबर इसको मान लीजिए फर्स्ट। दूसरी क्वेश्चन क्या करना, 7 और 5 दिया गया तो 7 पेंसिल, तो पेंसिल बराबर हमने क्या माना x, यहाँ रख दीजिए 7x, और रबड़ कितनी है 5 रबड़, तो यहाँ लिख दीजिए 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 के। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए सेकंड। इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। विलोपन विधि से क्या करना होगा, इन दोनों में से x और y में से आपको एक को हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, यदि 35 बन जाए, अभी 35 बन जाए तो आप हटा देंगे, ठीक है। इसको आप 7 और 5 तो नहीं बना सकते, देखिए इसके आगे 7 लिखा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं 7 से गुणा करा लेते हैं, ठीक है। किससे गुणा करा लेंगे, 7 से करा देंगे। इसमें किसका करा देंगे हम 5 से गुणा करा देंगे, देखिए इसका 5 से गुणा कराएंगे, इसका 7 से गुणा करा देंगे, अपोजिट कराना है आपको। जैसे 7 का इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 पना 35x हो जाएगा, प्लस में 7 सते 49y हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 7 पना 35 के, यानी कि 350 हो जाएगा। यहाँ से 5 का गुणा इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 पना 35x प्लस में 50 25y इक्वल टू में 6 पंच 30 5 20 3 कितना हो जाएगा बताइएगा 23 हो जाएगा, आएगा कि नहीं। देखिए 6 पंच 30 की 0 और 5 20 3 23 हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है, ठीक है। अब आगे देखिए इसको क्या करना, आपस में इसको घटा लीजिए। जैसे आप इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस होकर ये तो कट जाएगा, हो गया ना एलिमिनेट, ये x हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 49 से क्या करना, 25 घटाना कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 और यहाँ 2 आ जाएगा, वो भी किसका आएगा प्लस का, इक्वल टू लगा दीजिए। 350 से 230 घटा दीजिए, 0 2 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 24y था, तो y बराबर बताइए कितना आ जाएगा 120 बटे में कितना आ जाएगा 24। इसको जैसे आप किसने से काटेंगे, 4 से काट दीजिए, 4 5 से काटेंगे, ठीक है। चलिए पहले 6 से काट देते हैं, 6 से कितना आ जाएगा 6 दूना 12 और 0 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 6 चौका 24, 4 से इसको काट दिए, 4 का नाम 4 4 पंचे 20, तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया y का मान आ गया आपका। अब देखिए x का मान निकाल लीजिए किसी भी क्वेश्चन में रख के, देखिए छोटी क्वेश्चन ले लेना आपको। ये क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना दिया गया, 50 दिया गया था, ठीक है। आपकी इक्वेशन है तो x का मान निकालना है आपको। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 माइनस में 7y हो जाएगा। तो देखिए 5x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 माइनस में 7 इंटू y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50 माइनस में 7 पना 35 हो जाएगा। तो घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा
15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 बटे में कितना, देखिए 5 इसके नीचे भेज दीजिए, 5 इसके नीचे आ जाएगा, 5 3 15। तो इसको काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3। अब देखिए x का मान आपने 3 निकाला है, x का मान क्या निकाला 3 और y का मान कितना निकाला है 5। तो देखिए x का मान हमने क्या निकाला है 3 और y का मान क्या निकाला हमने 5। यही आपका क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपये और रबड़ का कितना मूल्य हो जाएगा यहाँ से 5 रुपये। इस प्रकार इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं। यदि कोई भी डाउट या परेशानी हो तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको ये जरूर बता देना है आपके यहाँ भी ये बुक चल रही है कि नहीं चल रही है, आपके यहाँ कौन सी प्रकाशन की बुक चल रही है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप टिक कर लीजिएगा क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आके पूछा भी सकता है, 100% इसके चांस होंगे। अब देखिए क्या दिया गया है, पहले उसको समझिए। दो संख्याओं का योगफल दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल दिया 85 दिया गया यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुना है। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी है, 4 गुना से 5 अधिक है। तो देखिए यहीं आपका क्या आंसर छुपा हुआ है, क्या छुपा है, यहीं आंसर छुपा हुआ है। तो हम क्या मान लेते हैं, बड़ी, आपका क्वेश्चन नंबर ये है 3, बड़ी संख्या बराबर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो बताइए छोटी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी बताइएगा। देखिए 85 दिया गया है ना, तो 85 माइनस में x हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी क्योंकि देखिए बड़ी संख्या हमने क्या माना x और छोटी क्या हो जाएगी आपकी 85 माइनस x, दोनों का योगफल दिया गया है। अब आगे देखिए गया है छोटी संख्या से 4 गुना से 5 अधिक है, 4 गुना से 5 अधिक है। ठीक है, तो क्या करना है उसी प्रकार इसको भी रख लीजिए। x बराबर मान लीजिए छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखिए 4 गुना है तो यहाँ रख दीजिए, पहले इसको लिख दीजिए 85 माइनस x रख दीजिए, क्या है 4 गुना है छोटी संख्या तो 4 गुणा कर दीजिए, और 5 अधिक है तो क्या कर दीजिए इसमें 5 अधिक कर दीजिए, 5 प्लस कर दीजिए। तो x बराबर बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 के अंदर गुणा करें, 4 पंचे 20, 8 चौक 32, 33 34 आ जाएगा, माइनस में 4x आ जाएगा और माइनस। अब देखिए ये होगा उसी प्रकार इसका सॉल्व कर लिया, आपने इतना लिख दिया और प्लस का 5 लिख दीजिए। देखिए x को एक तरफ ले आइए तो x इधर आएगा, 4x कितना हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा और 340 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 345 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 345। ठीक है, तो x बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 5 इसके बटे में चला जाएगा, 345 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 5 इसको काट दीजिए, 5 36 45। तो x का मान आपने निकाल लिया 69, जो कि क्या थी, कि ये बड़ी संख्या थी। क्या थी ये, बड़ी संख्या थी। x मान ने क्या माना था, बड़ी संख्या माना था कि नहीं। और छोटी किस प्रकार निकालेंगे, छोटी बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, 85 माइनस x हो जाएगा। देखिए 85 माइनस x कितना है आपका 69 है, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, छोटी और बड़ी। इस प्रकार आपको आंसर इसका ये निकाल लेना है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्त देख पाएँ, क्योंकि देखिए अभी ये हमारा नई बुक है, नई प्रकाशन की बुक है, तो अभी सब लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो ज़्यादा से इसको शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिस इसका साइज़ का आपको चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जिसका भी आपको सोल्यूशन चाहिए होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।